अब खबर खतरनाक बीमारी गुइलेन-बेरी सिंड्रोम की, जिसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद बंगाल में भी इस बीमारी से दहशत है। सवाल है कि आखिर इस बीमारी का दायरा बढ़ क्यों रहा है। गुइलेन-बेरी सिंड्रोम यानी जीबीएस का दायरा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद इस बीमारी का शिकंजा बंगाल में कसता जा रहा है। बड़ा सवाल है कि देश में क्यों बढ़ रहा है जीबीएस का कहर। वैसे तो देश में जीबीएस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र से 1500 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में भी इस बीमारी की दहशत देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल में 4 दिन में 3 लोगों की मौत हुई। बताया जा रहा है कि मौत जीबीएस की वजह से हो सकती है। 3 लोगों की मौत कोलकाता और हुगली जिले के सरकारी अस्पतालों में हुई। हालांकि पश्चिम बंगाल में जीबीएस से हुई मौत की आधारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और घबराने की कोई बात नहीं है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध जीबी सिंड्रोम से पीड़ित 4 और बच्चों का इलाज चल रहा है। क्या है कि पहले वीकनेस शुरू हुआ है, पैर से वीकनेस शुरू होकर धीरे धीरे करके ऊपर जैसे चेस्ट में आ गया, यहाँ का मसल इन्वॉल्व हो गया है, हाथ का भी। तो अभी हाथ भी नहीं उठा पाती है, उसका मसल में थोड़ा सा वीकनेस होके सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद में इसका जो थूक होता है जो वो सब लंग्स में चला गया था, तो निमोनिया टाइप होके हम लोगों को मशीन में डालना पड़ा उसको, क्योंकि उसका अपना पावर एकदम मसल पावर कम था। वेंटिलेशन में वेंटिलेशन में डालना पड़ा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीबीएस ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी में बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही नसों पर अटैक करता है। इससे मरीजों को उठने बैठने और चलने में परेशानी हो सकती है। इसमें मरीज को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बीमारी से पीड़ित मरीज को लकवा भी मार सकता है। चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र में भी मामले थम नहीं रहे। यहाँ लगातार नए मामले दर्ज हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जीबीएस के 16 नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने एक विज्ञापन में कहा कि अभी तक जीबीएस के 127 संदिग्ध मरीज मिले हैं। यहाँ 20 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। यहाँ प्रशासन के साथ राज्य के नेता बीमारी की रोकथाम को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने पुणे के सिंहगढ़ रोड पर जीबीएस प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सुप्रिया सुले ने स्थानीय लोगों के लिए वाटर सप्लाई के स्रोत की जानकारी ली। जानकारों का कहना है, माना जा रहा है कि ये बीमारी दूषित जल से स्रोतों की वजह से फैल रही है। महाराष्ट्र में इसके लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। टास्क फोर्स पानी के सैंपल की जांच करके बीमारी के प्रसार को रोकने का काम कर रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कॉम्पिलोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया ये संक्रमण फैलाते हैं। ये बैक्टीरिया दूषित पानी से फैलता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बढ़ती बीमारी के जोखिम को देखते हुए खास सावधानी बरतने की जरूरत है। जिन जगहों पर बीमारी के केस बढ़ रहे हैं, वहां साफ पानी की सप्लाई पर जोर देने की जरूरत है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।